आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो 12वां घर जो है, इसके विषय में बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि बताया जाता है कि इसमें ये व्यय का घर है, इसमें हॉस्पिटल का खर्चा है, इसमें ये खर्चा है, वो खर्चा है। तो ये 12वां घर कहाँ से 12वां है? ये जो है 12वां घर जो है, ये सिर्फ मोक्ष का और खर्चे का ही नहीं है, ये 11वें से 12वां है। तो जो 11वां घर क्या है? 11वां घर आपके बुजुर्गों का है, बड़ों का है, बड़े भाई का है, और आपकी इच्छा पूर्ति का है, फुलफिल ऑफ योर डिज़ायर्स का है ना। ये लाभ स्थान है 11वां घर। और 11वें से इमीडिएट सेकंड जो है वो 12th हाउस है। तो जो हम जितना कमाए हैं भाई, उसको खर्च तो करेंगे ना, इन्वेस्ट तो करेंगे ना। तो 12वां घर जो है इन्वेस्टमेंट का है। 12वां घर जो है खर्च करना है, हम पर भी खर्च करना है। तो हेल्थ चेकअप करवाना है, या फिर हमको किसी छोटी कोई बीमारी हो गई तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए तो खर्चा करना पड़ेगा। तो जो कमाया है जब, और जो भी हमारी इच्छा पूर्ति है उसके लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। तो 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, 12वां घर जो है बिस्तर के सुख का है। हमको शादी के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। तो 11वें घर का जो लाभ है, जो कमाई है ना, उसको हमको 12वें घर पे खर्च करना है, 12वें घर के लिए खर्चा करना है। जैसे हमारा सुख है, उससे 12वां घर जो सुख स्थान, चौथे घर से जो है 12वां घर बनता है दूसरा इमीडिएट स्थान, है ना। चौथे भाव से दूसरा भाव जो बनता है 5वां घर है। तो हम 5वां घर हमारे ज्ञान बुद्धि का है, हमारे एजुकेशन के लिए भी खर्चा होता है। तो एजुकेशन करने के लिए हमको स्कूल जाना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, नींद खराब करनी पड़ती है। तो हमारा नींद एक्सपेंड करते हैं हम, हमारी नींद खर्चा करते हैं, है ना। सुबह उठ करके जाते हैं, तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं और स्कूल पहुंचते हैं। तो क्या है, ये कुछ नुकसान कहीं कुछ नहीं है। घुमा फिरा के आपको, आपके सरवाइव करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए जहाँ भी एक्सपेंड करना है, जहाँ भी खर्चा करना है, अपनी एनर्जी खर्चा करना है, अपना सुख खर्चा करना है, अपना पैसा खर्चा करना है, अपनी मेहनत खर्चा करना है। तो ये सब क्या है? ये सब 12वां घर है। 12वां घर जो है ये कैसा है? हम लोग यहाँ से ऐसे अनजान शहर में चले गए जहाँ हमको कोई जानता नहीं है। तो वो वहाँ पर नहीं जानता, तो हमारे लिए तो वो उस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि भाई ताजमहल कैसा है, देखने जाएंगे। ताजमहल हमने तो पैदा हुए तो नहीं देखा, है ना। तो ये क्यूरियोसिटी का भी है, वहाँ पर हम लोग को जानकारी मिलती है। अनजान जगह है तो हमें नई नई जानकारी मिलती है, नया सब मिलता है। तो इसलिए जब नया मिलता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि पुराना छोड़ के हम नए में जा रहे हैं, तो मोक्ष हो गया। पुराने से हम नए में चले गए तो पुराना छूट गया, नया आ गया। तो इस तरह से ये 11वें से जो है लाभ स्थान से इमीडिएट सेकंड हाउस 12वां होता है। तो बहुत घबराने की बात नहीं है। लोग बोले 12वां में मेरा स्टार बैठा है तो ऐसा। 12वें में बैठने से क्या होता है? आपका भाग्य का मालिक 12वें में बैठ गया तो विदेश यात्रा का भाव जो है, विदेश यात्रा का मालिक जाकर के विदेश में बैठ गया, तो आपके घर का कोई सदस्य जो है, संतान आपका 5वें भाव में संतान है। 5वें से 5वां जो है 9वां भाव है, और 9वें भाव का अगर स्वामी जाकर के विदेश में बैठ गया तो कौन जाएगा विदेश? आपने अपने विदेश में किसी घर के सदस्य को लिख दिया आपने, वो जाएगा। आपके बच्चे जाएंगे विदेश, आपके रिश्तेदार जाएंगे विदेश। तो ये घर का कोई ना कोई सदस्य आपका विदेश जाएगा जब आपका भाग्य स्थान का स्वामी जाकर के 12वें में बैठता है। तो 12वां घर कोई बहुत खतरनाक नहीं है। लोग लेकिन बोलते 12वें का, बाप रे 12वें का होगा तो 12वें में चला गया तो ऐसा हो जाएगा, हॉस्पिटल है, जेल है, ये है, वो है। भाई कहीं भी जाओगे तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। ज़मीन खरीदोगे तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे कि नहीं ज़मीन के लिए? शेयर मार्केट है, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट है। तो वो सब 12वां घर है। तो इस तरह से 12वें घर से बहुत से लोगों को भय लगता है कि 12वां घर है तो कैसा होगा, क्या होगा। 12वें घर में हमारा भाग्येश चला गया, 12वें घर में हमारा चौथे घर का मालिक चला गया, सुखेश चला गया।
तो भाई विदेश का सुख लो ना आप, आपका सुख जो है विदेश में लिखा है। तो इस तरह से कोई घबराने की बात नहीं है। 12वां घर वैभव है, तो वैभव जो करेंगे हम, जो कमाए लाभ स्थान से इमीडिएट सेकंड है, तो लाभ स्थान का जो भी हमको खर्चा करना है, लाभ जो कमाया उसका खर्चा करना है तो 12वें में करना है। तो 12वें में खर्चा करना है तो बोले तो वहाँ जो भी चीज़ है घूमने के लिए, फिरने के लिए, विदेश यात्रा के लिए है, अपने सेहत के लिए है, अपने विवाह के सुख के लिए है, तो कोई बुरी बात तो है नहीं। शादी करोगे तो खर्चा तो करना पड़ेगा, पटाखे फोड़ोगे, लोगों को लड्डू खिलाओगे कि नहीं, तो खर्चा करना तो पड़ेगा, है ना। इस तरह से ये बहुत सी बातें फैलाई गई है कि 12वां घर बड़ा खराब है। खराब नहीं है, 11वें घर से सेकंड है, तो कोई 11वें घर लाभ स्थान का है और लाभ हमारे बुजुर्गों का है, तो बड़े लोगों का भी वहाँ पर सहयोग मिलता है। अपने बड़े लोगों पे भी खर्चा करना पड़ता है। हमारी दादी बीमार हो गई तो उस पर खर्चा करना पड़ेगा, दादाजी बीमार है तो खर्चा करना पड़ेगा, नाना नानी जो भी है हमारे बुजुर्ग हैं उन पर एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई है तो खर्चा करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे। तो वहाँ पर कोई स्टार अगर चला जाता है तो हमारा धन भाव का स्वामी चला गया, मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी जो है धन भाव, रिश्तेदार नातेवाईक का जो भाव का स्वामी है, वो जाके भाग्यस्थान में बैठ गया, ये व्यय में बैठ गया, तो क्या होगा भाई, खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चा करोगे आप रिश्तेदारों पे या कुछ भी जो भी है, धन खर्चा होगा, तो धन आएगा तभी तो खर्चा होगा। इसलिए 12वें भाव से इतना डरने की बात नहीं है। चाहे कहीं का भी स्टार वहाँ बैठा हो, 12वें का बैठा हो या दूसरे का बैठा हो, तीसरे का बैठा हो, चौथे का बैठा हो, 5वें का बैठा हो, छठे का बैठा हो, 7वें का बैठा हो, 8वें का बैठा हो, 9वें का बैठा हो, कोई डरने की बात नहीं है। वो घर ऐसा है, वहाँ पर सब सुख सुविधा है। वो घर एक्टिव होगा तो आपको बिस्तर का सुख मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो है 12वां घर ये मोक्ष का है। जो आपको द्वंद्व चल रहा है आपके कि भी मुझे वो सुख हासिल करना, तो आपने जो 7वें घर का सुख हासिल किया, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये जाकर के वहाँ पर खर्चा होगा। इस तरह से क्या है ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8वां घर हो जाता है। तो इस तरह से जो भी खर्चा करना है वो खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है, और आपके जो कहाँ कहाँ खर्चा होगा वो उसका है। ठीक है, तो 12वें भाव से घबराइए मत। 12वें भाव में कुछ भी हुआ है तो आपके पास है तो ही खर्चा होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप रहेंगे तो ही आप मोक्ष पाएंगे, है ही नहीं तो क्या करोगे। ठीक है, अगली बार फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। हो सके अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, नमस्कार।